दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ सब लोग आप ठीक होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो शेयर की, वीडियो कह रहा हूँ, एक वीलॉग अपना शेयर किया था जिसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। एक दोस्त का फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लगा और फिर उसको जो एयरपोर्ट पर रोका गया, उसके हवाले से मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। अब उस पर काफ़ी मुझे कमेंट्स आए कि एयरपोर्ट के ऊपर रिश्वत ली जा रही है। काफ़ी सारे लोगों ने उसके हवाले से पहले भी वीडियोस अपलोड की हैं बाकायदा प्रूफ्स के साथ। तो मुमकिन है कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे तो जो मेरे दोस्त ने चीज़ें भेजी मैंने उसके मुताबिक आप लोगों को इन्फॉर्म किया, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम है कि इंफॉर्मेशन देना। उसको आगे आप लोग कैसे लेते हैं वो व्यूअर्स का काम होता है कि कैसे उसको एक्सेप्ट करें। तो मुमकिन है ऐसा हो, क्योंकि मैं भी जब आया था तो हालांकि मेरे 3 कंट्रीज़ के वीज़े पहले लगे हुए थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के शेंगन वीज़ा मेरा लगा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद मुझे भी इस तरह रोका गया, मेरा चेक किया गया सारा। लेकिन क्योंकि मैं जर्नलिस्ट था तो मैंने थोड़ा सा प्रेशराइज किया उनको, प्रेशराइज इन द सेंस कि मैंने उनको अप्रोच की, उनके ऑफिसर्स तक, कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। देन फिर ऑटोमेटिकली उन्होंने मुझे रिलीज किया और जाने दिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है। और जैसा कि आपको पता है कि एशिया में जिस तरह का सेटअप है हम लोगों का, और जिसको हम रिश्वत कहते हैं, करप्शन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी है। बच्चा बच्चा हमारे से ये कहना कि ऑफिस, जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर एक चपरासी से लेकर ऊपर तक जो है ना वो रिश्वत चलती है। इस तरह के काम हो रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो हमारे एशियन कंट्रीज की सूरत हाल है, यहाँ पर जो नॉर्थ यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, यूके हो गया, इस तरह के ममालिक में हमारी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। हमें ये लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। ये एक अलग बात है कि हमारे एशियंस यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। अभी आप यूके का देख लें कि प्रेसिडेंट वो भी एक एशियन नज़ाद है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कनाडा में भी जो हमारे सरदार हैं इंडियंस, वो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, बड़ी अच्छी यहाँ पर उनका एक सिस्टम है, रिलेशन है। लेकिन ये इस चीज़ को आप ना ओवरऑल जो कम्युनिटी है, सारी एशियन कम्युनिटी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप लोग कि जी सारे ही अच्छे हैं, यहाँ पर सब कुछ है। अब इसका एक तस्वीर का जो दूसरा रुख है ना, रियलिटी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पॉजिटिव वे लेते हैं, बहुत अच्छी बात है कि जी हमारा फलां आदमी बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, बड़ा अच्छा है जी, ये चीज़ देखें, वो हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है। लेकिन अब अगली चीज़ देखें कि इंडिया की साइड से जितने भी लोग आते हैं ना विजिट पे आ गए या किसी इवेंट में, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर उनकी कोशिश होती है कि वो वर्क परमिट परचेज करें और उसके ज़रिए वो पीआर के ऊपर जाएं। देन फिर जो कुछ अरेबिक कंट्रीज हैं और फिर कुछ हमारा पाकिस्तान का है, इनको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये उसकी तरफ चले जाते हैं, उसके जरिए जी हम पीआर पे लें। वर्क परमिट पाकिस्तान वाले बहुत ही कम लेते हैं, इनकी एक तो रेशियो मंजूर होने की बड़ी कम है, और दूसरा पैसा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का लग जाता है। तो वो लोग इस तरफ नहीं आते, वो दूसरे ऑप्शन यूज करते हैं। फिर बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आती हैं जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर ली, या हमारे दोस्त हैं आसिम सरवर, उनको कॉल कर ली। तो इस तरह वो कॉल करते हैं जी कि आप हमें ये इस तरह कहाँ आने, हमने क्या करना है, ये चीज़ बताएं हमें। लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो यहाँ की रियलिटी हो रहा है। रियलिटी कैसे हो रहा है कि जितने भी आपके देसी एरियाज हैं, जहाँ पर एशियंस रह रहे हैं, एशियंस कम्युनिटी में वही हमारा एशिया का कल्चर है।
आपने देखा होगा कि जब मैं बाहर घूमता हूँ मुख्तलिफ एरियाज में, तो मुझे देखकर आपको ये फील नहीं होगा कि यार ये किसी एक अजनबी मुल्क में घूम रहा है या किसी एक यूरोपियन या अमेरिका में ये घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि कनाडा को नॉर्थ यूएसए कहा जाता है, पूरा ये खिता जो उनसे नॉर्थ यूएसए है। तो उसमें आपको लगेगा नहीं कि जी मैं इस वक्त किसी एक दूसरे मुल्क में घूम रहा हूँ। वो इसलिए कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना, ये सारा यहाँ पर देसी है सारे। और देसी इलाका जो उनसे ना, जहाँ पर दूसरे कनेडियन लोग रहते हैं, उससे जरा हट के होता है। यहाँ पे भी कनेडियंस हैं, गोरे हैं, लेकिन वो कल्चर नहीं है जो यहाँ कनाडा का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कारोबार चलाने वाले आपके सारे देसी हैं, रिहायशी सारे आपके देसी हैं, गेस्ट जो आ रहे हैं वो सारे देसी होते हैं। उसी वजह से आपको कल्चर भी वही मिलता है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उन इलाकों में सारा है। अब यहाँ के जो अब देसी हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जो माहौल में रच बस जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फिर इन इलाकों में रहना गवारा नहीं करते। वो क्यों रहना गवारा नहीं करते कि हमारा कल्चर वही एशियंस वाला जो बैक होम वाला हमारा कल्चर है, वही हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया होता है। बाकी आप एरियाज घूमें तो वहां पर आपको गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप सड़कों पर जाएं, ठीक है, तो वहां पर आपको पैम्पर्स और इस तरह की चीजें गंदगी पड़ी हुई मिल जाती है जहां पर ये देसी रहते हैं। जबकि जो दूसरे एरियाज हैं वहां पर आपको ये चीजें नहीं मिलती। ठीक है, इसी तरह जब स्नोफॉल होती है तो जो देसीजियों के इलाके हैं वहां पर स्नोफॉल साफ नहीं होती, पूरा पूरा हफ्ता स्नोफॉल पड़ी रहती है, लोगों को चलने फिरने में मुश्किल होती है, दुश्वारियां होती हैं। लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं वहां पर क्या होता है कि जैसे ही बर्फ पड़ी, बर्फ रोकने के 1 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत वहां पर सफाई शुरू कर देती है, लोग खुद उसको साफ करना शुरू कर देते हैं, बर्फ को, रास्ते खुल जाते हैं। इस तरह अगर मैं आपको कारोबार का बताऊं तो कारोबार में क्या होता है कि मोस्टली लोग जो उनसे अपने देसी भी इन इलाकों से कारोबार को मूव करके उस साइड ले जाते हैं जहां पर गोरों के कारोबार होते हैं। ठीक है, गोरों की आबादी ज्यादा होती है। वजह यह है कि वही हमारी देसियों की मेंटेलिटी, यहाँ पर छोटी छोटी बात पर वो लड़ाई करेंगे रेट के ऊपर, ठीक है, और फिर चीज़ों में कीड़े निकालेंगे वो, और पैसों पर जो है ना वो गुफ्तोशनीद इतनी करते हैं, ठीक है, कि वो टाइम ज़ाया कर देते हैं लोगों का। तो अपने ही देसी कहते हैं जी कि यार यहाँ पे जो क्लाइंट्स है ना, वो कस्टमर अच्छा नहीं है, हम यहाँ से मूव करते हैं, वो मूव कर जाते हैं यहाँ से। तो मेंटेलिटी हमारी वही है, कल्चर हमारा वही चला आ रहा है वहां से। और उसकी रीजन क्या है कि हमारे मुल्कों में ना ये चीजें अभी तक सरवाइव कर रही हैं, हम लोगों ने खुद इसको चेंज नहीं किया। अभी मैं अपने पाकिस्तान की बात कर लूं, ठीक है, पाकिस्तान में देखें कि क्या हो रहा है। दुनिया में हमारा इस वक्त मजाक बन चुका है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमारी कौम अभी तक खड़ी है। उस पर देख लें कि क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है, उसके बावजूद मुल्क चल रहा है। वो लादा बात है कि इस वक्त जो कशकोल को तोड़ने की जरूरत थी, कहा जा रहा है जी कि कशकोल तोड़ेंगे, माशियत को हम खड़ा करेंगे, लेकिन माशियत उस वक्त तक खड़ी नहीं होगी जब तक ये कशकोल को आप फेंक नहीं देंगे। कशकोल को पकड़ के ना माशियत कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फिर सारी जो तवज्जो है ना वो कशकोल पर ही पड़ी रहेगी कि यार कशकोल में कोई डालेगा तो हम आगे चलाएंगे काम, ठीक है, जैसे अभी ये हमारी हुकूमत कर रही है। तो हम जो बाहर बैठे हुए हैं परदेसी लोग, उनको अपनी हुकूमत पर गुस्सा इसीलिए आता है कि एक तो ये बाहर परदेसियों को कोई सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, सेकेंडली इनकी जो आदात और सकनात और जो इस वक्त इनकी रेपुटेशन बनी हुई है पूरी दुनिया में, वो ऐसी ही है कि इनसे हाथ जोड़ के लोग भागते हैं। करप्ट तरीन जो है ना इस वक्त हमारा सिस्टम पूरा बन चुका है। हमारा मुल्क का मजाक उड़ाया जा रहा है जी कि करप्ट कंट्री बन चुका है कि। तो जितनी देर ये सफाई नहीं होगी, ठीक है, जो भी इसमें सफाई करे आके, तो मुल्क आगे चलने वाला इस सूरत हाल में बड़ा मुश्किल नजर आता है। हमारा एक इदारा आर्मी हमारी बहुत स्ट्रांग है और उसी वजह से अभी तक हम लोग चल रहे हैं, अदरवाइज तो हम लोग इस वक्त तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो वो
جو ایئرپورٹ پر واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ابھی تک کرپشن پریویل کرتی ہے ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو جتنی دیر حکومت وقت نہیں چاہتی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے، کوئی اس کو صفائی ہو، ہمارا ریپوٹیشن ایک بنے، اس پر آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ انتخابات جو 90 دن میں ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں اور بہت دنیا مجھے جانتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اندرون خانہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ سیلاب آیا ہمارے ملک میں، بہت بڑا سیلاب آیا، دنیا نے امداد کی، کئیوں نے روک لی کیونکہ کرپٹ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ میں خود موسمیاتی تبدیلی کی منسٹری کے ساتھ اٹیچ تھا، بہت میں نے کام کیا ہوا ہے، تو میں نے خود جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہماری ایک سندھ کی جو منسٹر ہیں ان کو وزیر موسمیاتی تبدیلی بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنلی جتنی فنڈنگ ملتی تھی پورے پاکستان میں جہاں پہ آیا تھا، انہوں نے جسٹ کہا جی کہ سندھ میں تباہی ہو گئی ہے بس، اور کہیں پہ کوئی تباہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے سارا پیسہ اپنا سندھ میں اڈیلا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے آنے تھے الیکشن، انہوں نے اپنے ووٹس بنائے، اپنی پارٹی کو سندھ میں اسٹرانگ کر دیا، باقی ملک کا بیڑا غرق ہونے دیا۔ انٹرنیشنل اداروں نے کہا جی کہ باقی ملک میں بھی یہی جگہ ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہاں پر اتنی تباہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ سندھ میں ہے ہی کرپشن اور وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر تباہی زیادہ ہوئی ہے۔ دین پھر ایک انٹرنیشنل ایونٹ آیا مصر میں، وہاں پر سندھی لوگوں کو زیادہ لے کر جایا گیا، پروموٹ کیا گیا، باقی ملک والوں کو لفٹ نہیں کروائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب تک ملک سے ہمارے کلیئر نہیں ہوتی، ہمارا ریپوٹیشن نہیں بنتی، تو ہم لوگ اسی طرح یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی آنکھوں میں نا ہم اس طرح ٹپکتے رہیں گے۔ یہ لوگ ہمیں اچھا نہیں جانیں گے جب تک ہمارا اپنا ملک اچھا نہیں ہوگا، ہم اس کی ریپرزنٹیشن اچھی نہیں کریں گے، یہ ملک یہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ ہمیں اچھا نہیں جانیں گے۔ اب یہ چیزیں وہاں پر ایئرپورٹ پر ہو رہی ہیں ناظرین، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں کیا ان کی نظروں میں یہ چیز نہیں آئی ہوگی؟ کئی کیسز ہیں، آئی ہے جی، بالکل چیز ہے، بہت سارے کیسز بھی اس طرح اسی وجہ سے ریجیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم لوگوں کی مینٹلٹی ایسی بن چکی ہے، کلچر ایسا بن چکا ہے، جو رس بچ چکا ہے کہ ہم لوگوں نے سیدھے راستے کی طرف نہیں جانا۔ ابھی میں نے کچھ اپنے جو میرے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں نے اپنے کنسلٹنٹس کی طرف ان کو آگے بھیجا کہ ان کے کیسز کریں آپ، تو بہت سے لوگ تو ایک تو محترمہ نے کنسلٹنٹ کو کہا جی کہ آپ کیس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا ہو جائے۔ کنسلٹنٹ نے کہا جی کہ یہاں پر تو جو لا ہے اس کے مطابق جو ڈیسیژن ہے وہ ایمبیسی کرتی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کوئی اور بندہ کر سکتا ہے، تو ایز پر لا جتنے بھی لیگل اسپیکٹس ہوتے ہیں دیکھ کر ہم آپ کا کیس بنائیں گے اور آپ کا کیس فائل کر دیں گے۔ تو انہوں محترمہ نے آگے سے ان کو کہا کہ اگر کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا جی یہ ڈیسیژن تو ایمبیسی نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگی کہ پھر میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ پیسے تو آپ اس چیز کے دے رہے ہیں کہ جو آپ سروسز لے رہے ہیں ان کی، جو حکومت نے کہا ہوا ہے وہ اس کے مطابق آپ کا جو کیس ہوگا وہ کرنے کا جو ہے وہ آپ سے چارج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پھر میں اگر میرا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو میں پھر کیوں دوں یہ آپ کو سب کچھ۔ ایشو یہ ہے، سوری میں تھوڑا سا یہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا کیونکہ میں اس وقت لائیو ہوں، تو وہ فیس بک فوری جو ہے نا اس پر وہ ایک بھیج دے گا، مجھے اسٹرائک بھیج دیتا، اور پیچھے بھی ایک میں نے لائیو میں ایک الفاظ اس طرح کا کہے تو مجھے فوری طور پر اسٹرائک آ کے اور میرا اکاؤنٹ بند کرنا چاہ رہے تھے وہ، کیونکہ اس چیز میں یہ لوگ بہت سخت ہیں، میٹا والے، فیس بک والے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم لوگوں کو مینٹلٹی ایسی بن چکی ہے کہ ہم لیگل وے کی طرف نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے سسٹم وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مینٹلٹی وہی چلی آ رہی ہے، اور یہ مینٹلٹی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے، بالکل ایگزیکٹ وے میں نہیں جائیں گے، سیدھے نہیں جائیں گے، اور
जब हम खुद ठीक हो जाएंगे ना तो हमारे आगे पीछे का जो सेटअप है, सिस्टम, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब हम खुद ठीक होंगे ना तो हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर जिनको हम लाए हुए हैं, वो भी ठीक आएंगे। जब वो ठीक आएंगे तब मुल्क संभलेगा। हम खुद ठीक नहीं होना चाहते, हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ से सारी बात खराब हो जाती है। और यही सिस्टम अभी तक चला आ रहा है जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है। और ये वही होगा जब पहले हम खुद ठीक होंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, देखते हैं कोई कुछ जिनका मैं अभी रिप्लाई कर सकता हूँ तो वो मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया कि इस तरह आप रिप्लाई करते हैं, देखते हैं मुझे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, एतमाद करते हैं मेरे ऊपर। और मैं देख लेता हूँ कि अभी किस किस भाई ने सलाम। मैंने सुना है स्टेटमेंट ना भी हो विजिट वीज़ा लग जाता है। ये आपने सुना है मोहसिन साहब, हमने नहीं सुना है ऐसा कुछ, ना ही अभी गवर्नमेंट ने कोई यहाँ पे ऐसा प्रेस रिलीज जारी किया है या ऐलान किया है। स्टेटमेंट तो लाजमी होती है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने आपको गलत इन्फॉर्म किया हुआ है। वही है कि गलत लोग न्यूज़ फैला रहे हैं। स्टेटमेंट लाजमी होती है, मस्ट है। ये है कि कुछ केसेस में वो कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे सस्ता और आसान तरीका कनाडा आने का, ठीक है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, ठीक है, कि इजीएस्ट वे क्या है और सबसे सस्ता तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात यह कि आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाया करें, आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। देन फिर आप आगे चला करें कि हमने केस किससे करवाना है, क्या करना है। आप एलिजिबल ही ना हो तो इन चीज़ों का फ़ायदा क्या। अच्छा, उसके बाद जी, प्लीज़ सेंड मी नंबर, प्लीज़ सेंड मी नंबर। दोस्तों, नंबर मेरा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश किया करें कि जो आपके लोकल कंसल्टेंट बैठे हुए हैं इर्द गिर्द, आप उनको हायर करें, आप उनसे बातचीत करें, केस अपना उनको करवाएं। मैंने तो इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है, जो मुझे यहाँ से पता लगता है, जो देखता हूँ मैं, जो कंसल्टेंट से बात होती है सारों से, वो फिर मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। कोशिश करेंगे आप अपने जो लोकल लोग हैं उनको रब्ता करें, अथेंटिक बंदे देखें वहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर आपने यहाँ पर किसी कंसल्टेंट को हायर करना होता है तो उसके लिए फिर मुझे मेल कर दिया करें, मैं आपको रेफर कर दूंगा। और हाँ जी, यासिर बेग साहब कह रहे हैं, आई डोंट थिंक यू नीड टू अप्रिशिएट पीपल्स अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट अ विजिट वीज़ा इनटू वर्क वीज़ा। तो यासिर साहब, ये मैं नहीं अप्रिशिएट कर रहा या कह रहा। आपकी जो यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने 2025 तक लोगों को खुद कहा हुआ है कि वो वर्क विजिट वीज़ा पर आकर तो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का ऐलान है, मेरा नहीं है। और इस वक्त ज़्यादातर लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि जहाँ पर आकर वो खुद एम्प्लॉयर से मिलते हैं, खुद बातचीत करते हैं और एक ट्रस्ट वर्थी वे में जाकर उनका काम होता है, बजाय कि ये दूसरे मुल्कों में बैठ के पैसे भेजें और काम भी ना हो, पैसे ज़ाया हो। तो बेस्ट वे यही होती है कि आप विजिट वीज़ा पर आकर खुद यहाँ एम्प्लॉयर से मिलें और करें, ठीक है। तो थोड़ी सी आप भी इंफॉर्मेशन में अपना इजाफा कर लें यासिर बेग साहब, शुक्रिया। हारिस बशीर साहब, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कनाडा में मुलाकात होगी आपसे। जी ज़रूर, वेलकम। जो दोस्त भी आए हम हाजिर हैं, ठीक है। जितना भी हो सका बता देंगे अपनी कम्युनिटी को, कम्युनिटी के लिए हम हाजिर हैं कि अगर कम्युनिटी में से कोई आता है तो उसको हम जितना भी हो सके हम तामन करते हैं उससे। अब लाजमी बात है कि इतने रिसोर्सेज नहीं होते या इतनी अप्रोच नहीं होती कि हर जगह हर चीज़ में उनकी हम लोग हेल्प कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। लेकिन कम्युनिटी के लिए हम जितनी भी कोशिश हो सकती है, ठीक है, वो हम करते हैं ताकि जो हमारे दोस्त आ रहे हैं उनको किसी न किसी वे में हेल्प ज़रूर हो जाए।
ओके दोस्तों, ये था लाइव सेशन। मैंने कहा मैं आप लोगों से बातचीत कर लूं। अच्छा, ये एक और कमेंट आ गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सऊदी अरेबिया से कनाडा आने का तरीका। दोस्त, दुनिया के किसी मुल्क से भी आए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा अप्लाई करें एम्बेसी में और वीज़ा लेकर आ जाएं। इसमें तो कोई बात नहीं है। 60 शाहिद अब्बास साहब, आप वही बात है कि आप देखें www.canada.ca पर जाकर देखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट टेक्नीशियन का मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है, आपको विजिट पर ही आना पड़ेगा, या आपकी एजुकेशन जो होगी उसके मुताबिक आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और दुआओं में याद रखिएगा। और कमेंट आपने जो किए हैं, मैंने कोशिश की है हर एक कमेंट का आंसर कर दूं। फिर भी अगर कोई हो तो आप मुझे SERENTIPTYA@gmail.com पर मेल कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि जितना रिप्लाई हो सके आपको वहां पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई कर दूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बॉस। हाउ कैन यू हेल्प आफ्टर कमिंग एडमिंटन? आप जब एडमिंटन आ जाएं मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह देख लेंगे जितनी भी आपकी हेल्प हो। एडमिंटन में भी कुछ दोस्त हैं, उनको भी कह देंगे। नहीं तो आप यहाँ पर आना चाहें, कैलगरी हमारे पास आ जाएं, यहाँ पर आपको जितना हो उसका हेल्प आउट कर देंगे हम लोग। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि मैं कनाडा के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? तो ये आपको राव वकार साहब उस वक्त पता चलेगा जब आप किसी को डिटेल्ड सीवी देंगे और वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, और वहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वो आपको देखकर बता देंगे। ठीक है, नहीं तो आप हमें सीवी मेल कर दें, हम आपको किसी से यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करके आपकी बता देंगे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।